चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि ना तो उन्हें सीसीटीवी में कैद होने का डर है, ना ही घर में कुत्ते होने का डर है और ना ही पुलिस का डर है। ताज़ा मामला दिल्ली के किशनगढ़ इलाके का है, जहां चोर ने फर्स्ट फ्लोर पर आकर पहले बिल्डिंग के सभी फ्लोर के फ्लैट की कुंडी को बाहर से बंद कर दिया। फिर मेन गेट की लोहे की कुंडी को काटकर घर से लाखों के माल उड़ा ले गया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद होने के बावजूद 1 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। दिल्ली के हर इलाके में इन दिनों चोरी की घटनाओं में बेतहासा वृद्धि देखी जा रही है, जबकि दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और लोग खुद अपनी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, कुत्ते पाले हुए हैं, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, उसके बावजूद चोर चोरी के अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं, मानो उनको इन किसी भी चीज का डर नहीं है। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में पीड़ित जैकलीन अपने 10 साल के बेटे और पति के साथ पिछले 9 साल से इसी फर्स्ट फ्लोर के फ्लैट में किराए पर रहती हैं। जैकलीन खुद सरकारी ऑफिसर है। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं। मेन गेट लोहे का है। घर में दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता सेंट बर्नार्ड पाल रखा है। उसके बावजूद चोर इनके घर से लाखों का माल उड़ाकर आराम से चल देते हैं। सारी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। पुलिस आकर तहकीकात करती है, लेकिन 1 महीने के बाद भी पुलिस चोर तक नहीं पहुंच पाई है। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है, एक चोर अपने चेहरे को रुमाल से ढका हुआ है और सीढ़ियों से ऊपर आता है और सबसे पहले बिल्डिंग के सभी फ्लैट के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाता है और फिर एक गेट की लोहे को कुंडी को अंदर दाखिल होता है। वहां लकड़ी के दरवाजे हैं, उसको खोलकर अंदर दाखिल होता है और सबसे पहले घर में रखे 2 लैपटॉप, एक पीड़ित महिला का बैग जिसमें क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, कई पेपर और कुछ पैसे थे, उठाता है और फिर घड़ी के केस को उठाता है जिसमें कई महंगे विदेशी ब्रांड की घड़ी थी जिसकी कीमत लाखों में थी। उसको लेकर दूसरे रूम झांका तो उसमें देखा कि महिला और उनका बेटा सो रहा था, साथ ही उनका कुत्ता ब्रूनो था। जैसे ही चोर की नजर कुत्ते पर पड़ी, वो उल्टे पांव दरवाजे को धीरे से बंद कर निकल गया। सुबह महिला का पति जब अपने काम से लौटे तो घर की हालात देखकर हक्के बक्के रह गए। फिर पुलिस को कॉल किया। पुलिस मौके पर तहकीकात करने लगी और सीसीटीवी देखने के बाद जल्द चोर को पकड़ने का दावा पीड़ित परिवार से की, लेकिन 1 महीने बाद भी पुलिस चोर को नहीं पकड़ पाई है। 1 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक चोर का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाई है। अब पीड़ित परिवार को पुलिस के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा और अपनी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए लाखों रुपए खर्च किया है। इन्होंने घर में कई हाईटेक वाले कैमरे, साथ ही दरवाजे पर सेंसर वाला कई लॉक लगाया है, ताकि अब कोई इनके गेट से छेड़छाड़ करता है तो लॉक में लगे सेंसर बजने लगेगा और लोग जग जाएंगे। अब एक सवाल और उठता है कि जिस तरह महिला और उनका बेटा घर में अकेले थे, अगर घर में उनका कुत्ता नहीं होता तो चोर इन लोगों को कोई हानि भी पहुंचा सकता था। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ संजीव सिंह की रिपोर्ट। नहीं, ही इज डूइंग इट। अब इसको कोई पुल करेगा तो ये शोर मचा देगा। कॉल कर सकता हूँ मैं कैमरा, पहले उसके बारे में बताइए। सर, ये 30 सितंबर रात की बात है, 3 बजे करीब, जब सब सो गए थे। हम लोग 12-1 बजे सो गए थे। फ्राइडे नाइट था, तो अदरवाइज़ तो 9 बजे तक सो जाते हैं बच्चे के स्कूल की वजह से, लेकिन फ्राइडे था तो 12 साढ़े 12 तक सोए और फिर उसके बाद हम सो गए अंदर रूम में जाके, मैं, मेरा बेटा और मेरा डॉग, हम लोग अंदर सो गए। अब सुबह उठे तो मेरे हस्बैंड गए हुए थे फ्रेंड्स के साथ, वो सुबह आए हैं तो जब घंटी बजी है तो दरवाज़ा खोला और देखा कि जो दरवाज़ा नॉर्मली खुलता है वो तो बंद था, जो दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है वो खुला पड़ा हुआ।
तो 10-15 सेकंड के लिए तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गए कि ये क्या है, क्योंकि मैं इस घर में मुझे 9 साल कंप्लीट हो गए और जब से मैं आई हूँ ये दरवाज़ा कभी खुला नहीं देखा है, हमेशा बंद ही देखा है। 10 सेकंड तो लग गए टू कम टू टर्म्स कि हुआ क्या है। फिर जब देखा कि यहाँ बाहर बेटे का स्टडी टेबल है, उस पर लैपटॉप रहता है, लैपटॉप नहीं था। फिर मेरा बैग रात को, क्योंकि मैं काम कर रही थी अपने ऑफिस का, लैपटॉप और मेरा वॉलेट वगैरह सब वहीं रखा था, तो वॉलेट नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद नज़र गई लैपटॉप, मेरे लैपटॉप बैग पे, वो नहीं था। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे फिर दूसरे रूम में मेरी हेल्प में माई मेड स्टेज, तो उनका भी फ़ोन, वो उन्होंने मुझे बताया कि भाभी मेरा फ़ोन नहीं है। तो ये सब करते करते फिर रियलाइज़ हुआ कि अच्छा चोरी हो गई है। फिर तुरंत पुलिस को फ़ोन किया एंड दे वर हियर, 10 मिनट में वो लोग आ गए थे। वो आए, फिर उन्होंने आई थिंक लैंडलॉर्ड से बात करी और नीचे हमारे कंट्रोल रूम है, वहाँ से सीसीटीवी की फुटेज से उन्होंने कंफर्म किया कि चोरी हुई है, 3 बजे कोई आया है। टाइम उन्होंने ही बताया हमें। फिर छोटी सी क्लिपिंग दिखाई कि ये देखो ये आ रहा है, आप पहचानते हो। अब उसने पूरा मास्क कर रखा था तो समझ नहीं आया, मतलब रुमाल बांध रखा था। तो ऐसा भी कोई हुलिया से ये नहीं समझ आया मुझे कि कोई जानकार है या उसको कभी पहले देखा है। वेरी न्यू फेस। जब आपके यहाँ चोरी हुई थी जिस समय, उस समय आप भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन जो कुत्ता जो होता है वो बड़ा सिक्योर इस तरह से ये रहता है, फिर वो कैसे ने मूवमेंट किया, क्या हुआ था उस समय दरअसल? सर क्या होता है कि मेरा डॉग 5 साल का है, सो ही इज़ लाइक ट्रेंड एक तरीके से, क्या है क्या नहीं। अब दिन में वो दिन भर वो भौंकता रहता है, कोई सीढ़ी चढ़े उतरे, दरवाजे पे घंटी बजे या कुछ। रात को इस तरीके से नहीं है। रात को जब उसको पता है कि सब सो गए हैं, तो अगर कुत्ते भी गली में भौंकते हैं वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि फिर हम डांट देते हैं कि ब्रूनो शोर मत मचाओ। तो एक ये वजह रही होगी। दूसरा, अंदर एसी चल रहा था, आराम से सो रहे थे, और वो भी गहरी नींद का समय होता है 3 बजे। जिस सफाई से चीज़ें हुई हैं, आवाज़ बिल्कुल नहीं आई है, बिल्कुल भी नहीं आई है। 2-3 फुटेज में हमने ये भी देखा है कि वो बड़े प्यार से कुंडी लगा रहा है, मतलब जैसे बोलते हैं ना हाथ की सफाई, जो इनकी कला होती है वो। क्या जिस रूम में आप लोग थी उसमें आपका कुत्ता ब्रूनो था, क्या उसके दरवाजे को आगे से बाहर से कुंडी लगा दिया था? सर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उस दरवाजे पे बाहर से कुंडी लगा ही नहीं सकते, क्योंकि कुंडी है ही नहीं। लेकिन मैंने डोर स्टॉपर लगा रखा है हमने बाहर से, क्योंकि डॉग हमारा अंदर बाहर करता है रात में या दिन में, जैसे कोई आए तो उसके लिए एसी चलता है तो वो दरवाज़ा खोल के चला जाता है, फिर उठ के बंद करे एक बंदा, इसलिए वो डोर स्टॉपर ऐसे लटकाने वाला लगा रखा है, जो हमने लगा रखा था उस दिन भी। तो अगर इसने चोर ने अगर कोशिश करी भी होगी अंदर झांकने की, तो उसको सबसे पहले ब्रूनो दिखा होगा और वो तुरंत बाहर आ गया होगा। और अगर डॉग ने चाहा भी होगा कि मैं बाहर जाऊं, तो वो नहीं कर सकता है, वो अंदर से नहीं खोल सकता है दरवाज़ा, ही कैन नॉट ओपन इट। अच्छा, जिस तरीके से आपके घर पर चोरी हुई उसके बाद सुरक्षा को लेकर आपने फिर कितनी चिंतित हैं, क्या क्या चीज़ें करी? सर सुरक्षा को लेकर तो आज की डेट तक चिंतित है, 1 महीना होने वाला है इस चीज़ को। लेकिन तुरंत इस इंसिडेंट के बाद मैंने जितने दरवाजे आप देख सकते हैं घर में, कम से कम 5-6 दरवाजे, उसमें एक दरवाजे पे मैंने और 3-3 लॉक्स लगा दिए हैं, और घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है, बाहर बालकनी में भी सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। ऑल्दो रेंटेड अकोमोडेशन में हम रह रहे हैं, लेकिन ये सब अपने ओन एक्सपेंस में हमने लगाया, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सेफ्टी हमारी खुद की है। और जैसे मैंने कहा महीना होने वाला है, लेकिन आज भी रात को 2-3 बजे तक एक बेचैनी सी रहती है, हल्की फुल्की आवाज़ भी आती है, तो ध्यान ऐसा हो जाता है कि कोई है तो लेकिन नहीं। आप ये स्मार्ट पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस अपने आप को स्मार्ट पुलिस करती है, लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल रही कि 1 महीना हो गया और अभी तक चोरों को नहीं पकड़ पाई सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद? सर बिल्कुल, चोर कोई बहुत बड़ी शायद चोरी होती, हाई प्रोफाइल चोरी होती, तो शायद दूसरे दिन ही न्यूज़ आ जाती कि चोर पकड़ा गया। लेकिन क्योंकि हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के हैं, मिडिल क्लास लोकेलिटी में चोरी हुई है, तो जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है कि शायद उनको अगर पता भी लग गया हो, क्योंकि ये छोटे मोटे चोरों का उनको अंदाज़ा रहता भी होगा, तो अगर उनको पता लग भी गया हो तो एज सच कोई कदम नहीं उठाया गया है। अच्छा, आप एक महिला हैं और बच्चे के साथ उस समय अकेली थी, क्या आप मानती हैं कि जो चोर आए थे उनका मोटिव अगर वैसा होता तो घटना कुछ बड़ी भी हो सकती थी? बिल्कुल। आप देखा भी क्या? देखा सर, आप यकीन नहीं मानेंगे,
हर एक इंसान, सुबह 6:30 बजे ही मैंने अपने घर वालों को फ़ोन कर दिया था, मेरे मम्मी पापा आ गए, क्योंकि इस लोकेलिटी में मैं 9 साल से रह रही हूँ, तो अड़ोस पड़ोस वाले सारे आ गए थे। हर एक इंसान ने यही कहा है कि अच्छा हुआ कि आप में से कोई जगह नहीं या कुत्ते ने रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि अगर बाई चांस हल्का फुल्का कोई भी रिएक्ट कर जाता, मेरी मेड या मैं या मेरा डॉग या आवाज़ से, तो शायद न्यूज़ कुछ और होती, घटना कुछ और होता, क्योंकि हम रिएक्ट करते हैं। मैं उनमें से हूँ जो शायद रिटेलिएट करती कि कौन हो, और वो जिस तरीके से बेखौफ घर में आया है, मुझे नहीं लगता कि वो निहत्था आया होगा। उसके डेफिनेटली हाथ में कुछ ना कुछ होगा कि कुछ हो तो एटलीस्ट अपने बचाव के लिए कुछ लोहे का कर सकता। दरवाजा भी काटा है सर बिल्कुल काटा है। फुटेज में आप देखें तो वो बिल्कुल खाली हाथ है, लेकिन जब उसने लोहे का दरवाज़ा अगर काटा, इसका मतलब उसके पॉकेट में कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट रहा होगा, जिसकी वजह से वो बेखौफ आया है। और उसने आराम से पूरे 10 मिनट घर के अंदर रह के चोरी करी है। 10 मिनट बहुत बड़ा टाइम होता है सर, 10 मिनट्स। और मे बी वो प्रिपेयर्ड था कि कुछ होगा तो मैं धक्का दे सकता हूँ, या मैं हल्का फुल्का मार दूंगा, या जो भी है। तो सर बहुत कुछ हो सकता था, इसीलिए सिर्फ सबने कहा कि ऊपर वाले का यू हैव टू बी थैंकफुल कि कुछ आप लोग गया है। 2 लैपटॉप, एक मेरा ऑफिस का लैपटॉप, फ़ोन, घड़ी, मेरा वॉलेट, मेजर तो जो मेरा वॉलेट था जिसमें पैसे तो खैर सर आजकल कोई रखता नहीं है, 1000 रुपये थे, लेकिन मेरे सारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बेटे का आधार कार्ड, स्कूल का कार्ड, सब कुछ उसी में था। तो अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन है, आपके बिल्डिंग में कई सारे फ्लैट्स हैं, एक फ्लोर पे भी कई सारे फ्लैट, क्या उन लोगों में से कोई उस समय नहीं जग पाया था, या किसी को कुछ आभास हुआ कि भैया नहीं? सर फुटेज में ये देखा गया है कि वो आया है। सो ये पूरी चोरी लगभग पूरे 20 मिनट का प्लान है। 3:09 में वो अंदर आया है, 3:14 में वो फिर बाहर गया है, फिर उसके बाद वो नीचे गया है, उसने नीचे की घर की कुंडी लगाई है, फिर वो ऊपर आया है, फिर वो फर्स्ट फ्लोर गया है। फर्स्ट फ्लोर में 4 कमरे हैं, चारों की कुंडी लगाई है, फिर वो 3:20 में मेरे घर के अंदर आया है, और 3:27 करीब वो बाहर गया है। सो ये पूरे एक टाइम मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने ऑन रिपीट ये सब खुद देखा है। ये मानती है कि वो चोर जो है पहले से इस इलाके को, आपके बिल्डिंग को वो जानता था? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, क्योंकि कोई किसी को भी, किसी अनजान आदमी को आप ले जाकर किसी नई जगह छोड़ दोगे, वो बंदा एक बार दाएं बाएं ज़रूर देखेगा या ऊपर नीचे देखेगा। बट जिस तरीके से अब मैं अपने घर आती हूँ तो मैं सीधा अंदर घुसती हूँ, मैं दाएं बाएं नहीं कॉन्फिडेंस एंड ही न्यू कि कौन सी चीज़ कहाँ है, वेयर इज़ द टर्न, कहाँ राइट लेना है, कहाँ सीढ़ियाँ चढ़नी है, कहाँ नीचे जाना है, सब पता था। तो जिस तरीके से हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, क्या ऑनलाइन चीज़ें भी कुछ ऐसे हैं जो हमेशा रेगुलर मंगाती हैं, जो डिलीवरी बॉय आते हैं आपके घर पे वो कोई रेगुलर आता हो, इस तरह का भी है? सर ऑनलाइन चीज़ें तो आती हैं सर, आजकल लाइक सब कुछ ही ऑनलाइन हो गया है, तो डेफिनेटली आती है, लेकिन रेगुलरली नहीं आता है, कोई सेम फेस नहीं आता है। लेकिन हाँ, ऐसा कई बार पास्ट में नोट करा गया है कि कई बार बिना कॉल करे भी आ जाता है, क्योंकि उनको पता है कि इस घर का पार्सल है ये, विच हैज़ हैपेंड, जो हुआ है ये। तो